हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। अपन जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लाप्लास इन्वर्स, वो डे नंबर 8 हो गया था। आज अपन पढ़ रहे हैं डे नंबर 9 का। देख लीजिए, डे नंबर 9 है बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। और जैसा कि व्हाट्सअप में मैं आप लोग को जानकारी दिया था कि 8 क्लास हो गया है, 2 क्लास और लगाऊंगा बीएससी सेकेंड ईयर का, 9th नंबर 10th नंबर। उसके बाद डेमो क्लास का जो सिलसिला सेकेंड ईयर के लिए खास तौर से जो चल रहा था, सेकेंड ईयर में बंद करेंगे। फाइनल में भी 10 क्लास डेमो रहेगा। अभी शायद 6 या 7 क्लास हुआ है, उसमें भी उसको 10 क्लास ले जाएंगे यूट्यूब में जो अपलोड कर रहे थे। और बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 क्लास हुआ है, उसको भी 10 क्लास तक डेमो के तौर पे ले जाएंगे यूट्यूब में। उसके बाद यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड कर रहा था बीएससी के लिए, वो बंद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो कोचिंग पढ़ोगे, कोचिंग ऐप के माध्यम से पढ़ोगे, जिसकी जानकारी मैं बार बार आपको देते आ रहा हूँ। 1-2 दिन से आप लोगों को फ़ोन कॉल उठा नहीं पाया था, आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है, मेरा पीए अप्पू कोसले वो रखा हुआ है नंबर को मेरा, उसमें आप कॉल करिए, वो बिल्कुल अटेंड कर लेगा, ठीक है। और अब जिन लोग सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, कृपया करके वो कॉल करें और कोचिंग ऐप में जुड़ें, और कोचिंग ऐप के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। अब ये डेमो क्लास का वीडियो जो बना रहे हैं यूट्यूब में, इसको आप बहुत जल्दी बंद करने वाले हैं, ठीक है। खैर, वो संबंधी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज करिए। बहुत लोग कॉल मैसेज कर भी रहे हैं। सीट अब ज़्यादा बचा नहीं है जी ना, 2 दिन में काफ़ी सीट फुल हो चुका है। जो लोग अब बिल्कुल पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, वो अब वीडियो को प्रॉपर देखने के लिए आप लोग कॉल मैसेज करके कोचिंग ऐप में जुड़ जाएं। सीट मेरे पास लिमिटेड 100 है, 100 के बाद मैं एडमिशन लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का। लाप्लास इन्वर्स पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो पढ़ रहे थे लाप्लास इन्वर्स, उसमें आगे बनाते हैं। चलिए बताइए, आज कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखिए। इसको लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/√, में क्या लिखा है बताइए, 2s+3। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। एस के सामने 2, 3, 4 ये सब रहता है, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। एस अकेले रहता है तभी लाप्लास निकलता है। मैं कई बार बताया उस चीज़ को कि एस के सामने 2, 3, 4 ऐसा रहता है तो उसका लाप्लास नहीं बनता है। उसको पहले बाहर निकालिए अंडर रूट से, तो 2 बाहर निकालिए अंडर रूट से, ठीक है। अंडर रूट में चलिए अभी करते हैं। एस और यहाँ नहीं है तो कितना हो जाएगा बताइए, 3/2 ऐसा। इसके बाद देखिए, 2 का अंदर गुणा करो 2s, और 2 गुणा होगा तो ऊपर 2 कटेगा और क्या बचेगा बताइए, 3। आगे बताइए लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये 2 को, समझ में आ गया ना, अंदर 2 का इंटू करोगे तो पहले जैसा आएगा, 2 ऊपर नीचे कटेगा और 3 बचेगा। अब 2 को पूरे से बाहर निकालो अंडर रूट से, तो 1 कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 2 ऐसा। और कितना हो जाएगा बताइए, 1 क्या बचेगा अंडर रूट में, बोलो, s+3/2 ऐसा। ये आपका हो गया। 2 बाहर निकलेगा तो वो अंडर रूट लेके निकलेगा, वो भी उसके लिए भी तो अंडर रूट था ना, ऐसे ही थोड़ी बाहर निकल जाएगा। बाहर निकाल दिया उसको, ठीक। आप बताइए, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बचा, 1/√2, ठीक। और क्या बचा हुआ है बताइए, बोलो, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 क्या बचा है, s+3/2। अब ये बताइए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, बच्चे को मालूम है अंडर रूट का वास्तविक मतलब कितना होता है, 1/2, उसको ले लिया, ठीक। अब देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब जरा मुझे ये बताइए, आप प्रथम स्थानांतरी प्रमेय पढ़ते थे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास में लगाते थे, लाप्लास इन्वर्स में निकालना होता है। ये तो बार बार मैं बता चुका हूँ, यही लाप्लास इन्वर्स में इसको कई बार इस्तेमाल किए हैं अपन, कि जैसी प्रथम स्थानांतरी प्रमेय हटाओगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हटाओगे, तो ये जो रहता है एस के साथ जो माइनस का रहता है वो बाहर निकल जाता है, बताया था। पावर में कितना हो गया बताइए, बोलो, 3/2 ऐसा, सॉरी 1/2 है ना पावर में, हाँ। माइनस माइनस प्लस होगा, पहले जैसा आ जाएगा, तो माइनस 3/2 लिख दिया समझाने के लिए आपको, हालांकि डायरेक्ट कर सकता था। मैं क्या बताया था, ई के पावर लेके बाहर निकलते हैं, -3/2 × t ऐसा। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s के पावर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 1/2 ऐसा, ठीक। ये एस के साथ जो माइनस रहता है वो ई के पावर लेके, ई के पावर इंटू टी बोल के बाहर निकलता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हटा देना। अब बताइए 1/√2 है, ठीक है ऐसा, ई के पावर -3/2 है, टी है। और बताइए इसको, बताइए आप सोचिए ज़रा, इसको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें बताइए। फार्मूला लिख देता हूँ बाजू में, कई बार बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ।
लाप्लास ऑफ टी के पावर एन का क्या फार्मूला होता था बताइए, बोलो। गामा में या फैक्टोरियल जिससे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं गामा इस्तेमाल कर रहा हूँ, गामा एन प्लस वन। गामा वाला ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, गामा के बारे में 1000 बार बता चुका हूँ ना, गामा क्या होता है। एक घट के बाहर निकलता है, एक घट के अंदर बसता है। फैक्टोरियल वाला ही बताया था, लेकिन यहाँ गामा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। एस के पावर क्या हो गया बताइए, बोलो, एन प्लस वन। लाप्लास उधर जा कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। लाप्लास इन्वर्स ऑफ गामा एन प्लस वन अपॉन एस के पावर एन प्लस वन अपॉन बराबर क्या बचा, टी के पावर एन। ठीक, फिर मैं आपको क्या बोला था, लाप्लास इन्वर्स के अंदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रखते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं रोकेंगे। ठीक, बराबर यहाँ लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस के पावर एन प्लस वन, ऐसा ये नीचे आ जाएगा इधर, ऐसे ये बताया था फार्मूला। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो जरा, एस के पावर एन प्लस वन है, तो एस के पावर एन प्लस वन को क्या करोगे बताइए, बोलो। एन की जगह लिख दिया -1/2 और +1, ऐसा क्यों किया जरा सोचिए। क्योंकि -1/2 + 1 कितना होता है, 1/2 होता है। -1/2 + 1 कितना होता है बताइए, बोलो, 1/2 होता है। ठीक, इस फार्मूले में फिट करने के चक्कर में ऐसा लिखा हूँ ताकि n+1 फॉर्मेट में दिखाए, n की जगह -1/2 दिखाई दे रहा है। क्योंकि 1/2 को सॉल्व कर, -1/2 + 1 को बना के देख लीजिए, 1/2 आता है +1/2। ठीक, अब आगे देखिए, तो बताइए क्या क्या बच गया बताइए, बोलो। 1/√2, आगे बताइए e के पावर -3/2 इंटू टी, और क्या बचा है बताइए, बोलो। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s के पावर -1/2 + 1, ऐसा। यहाँ पास क्या बचा बताइए, 1/√2 e के पावर -3/2 इंटू टी। इसको बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले में सोचो, और यहाँ इसका आंसर क्या होता है बताइए, तो क्या होता है इसका बताइए, टी के पावर n -1/2 अपॉन गामा, यहाँ क्या n+1 मतलब कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, -1/2 + 1, ऐसा। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, बोलो। 1/√2 e के पावर -3/2 इंटू टी के पावर -1/2 अपॉन गामा में क्या बचा, -1/2 + 1 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, अब बताइए 1 अपॉन क्या बचा, √2 e के पावर -3/2 इंटू टी के पावर -1/2, नीचे आके कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, +1/2 हो जाएगा ऐसा। ऊपर माइनस, नीचे आके कितना हो जाएगा, प्लस। और 1/2 का अंडर रूट कितना, 1/2 मतलब क्या होता है, √π, मालूम है ना। गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π। गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π। अब इसके बाद देखिए, अब आगे बताइए, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या बच गया, 1/√2 e के पावर -3/2 इंटू टी। यहाँ पास क्या बचा, t के पावर 1/2 है। 1/2 मतलब क्या होता है बताइए, बोलो, √t। अंडर रूट यहाँ क्या लिखा है बताइए, बोलो, पाई। दोनों को एक साथ मिला के लिख देना, 1/√2 e के पावर -3/2 इंटू टी, और 1 ये दोनों के एक साथ मिला के लिख दीजिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा, t π, ऐसा। ये आपका आंसर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। घुमाना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, ये आपका। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए और देखिए उसको। अलग तरीके से क्वेश्चन है, क्या करते हैं इसमें देखिए। इतना लेंदी टे का क्वेश्चन अभी तक आप नहीं बनाया हो। नीचे में देखिए एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 इतना लंबा है कि इसको आगे लेके सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए आप, ये नीचे वाले पोर्शन को आप अलग से सॉल्व कर लो रफली टाइप का। एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 ऐसे इसको सॉल्व कर लो पहले अलग से। कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए ध्यान से। एस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, आप फार्मूला पढ़े होगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में जमाया करो, हमेशा ऐसा लंबा टिके रहता है ना कभी, तो इस फॉर्मेट में जमाया करो नीचे वाले को। बताइए तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, माइनस वाला बना लो। एस स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए किसको बोले बताइए, ये फार्मूला होता है, इस कंपेयर करते ए किसको माने हो बताइए, एस को, और बी किसको माने हो बताइए, बी किसको मानोगे बताओ। यहाँ 4s लिखा है, जरा खुद सोचो आप, देखिए सोचिए ध्यान से समझिए क्या करना है बोल रहा हूँ। नीचे वाले पोर्शन को यहाँ लिख लिया करो, ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन को लिखने के बाद उसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में उसको चेंज किया करो। तो ज़रा सोचिए, ए स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, मतलब कुल मिला के एस को मैंने माना ए, माइनस 2ab जब लिखूंगा 2ab के फॉर्मेट में जमाऊंगा तो 2 को 2 लिखूंगा, ए की जगह क्या लिखूंगा एस, चूंकि ए को एस माने हो आप। अब बी की जगह किसको लिखो बताओ, यहाँ 4s लिखा है तो ऐसा क्या करूँ कि 4s हो जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 2 करना पड़ेगा। अब करके देख लो, 2 दूनी 4 माइनस 4s, देखो पहले जैसा आ रहे हैं, देखो 2 दूनी 4 और s माइनस 4s आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इसको मैं जमाया इस तरीके से कि 2ab के फॉर्मेट में जम गया, देखो 2ab, ए मैंने माना था इस, इसको कंपेयर कर लो आप, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस बी स्क्वायर, अब बी किसको माने, देखो 2ab, बी किसको माने हो बताइए 2 को, बी किसको माने 2 को, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताइए 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। लेकिन जरा देखिए इसमें 2 स्क्वायर मतलब 4, यहाँ 4 है क्या, नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2 स्क्वायर कर लो ऐसा, ये, और प्लस क्या हो गया बताइए, बोलो 13। समझ में आया मैं क्या बोला आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में इसको जमाया करो बोल रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट में इसको जमाने के लिए ए स्क्वायर, ये देखो माइनस 4s को लिखो 2ab, माइनस 4s क्या लिखोगे 2ab, 2 दूनी 4 माइनस 4s पहले जैसा आ गया, पहले यहाँ प्लस, यहाँ फार्मूला में क्या होता है बी स्क्वायर, तो 2 हो गया, ए किसको माने एस को, बी किसको माने 2 को, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताओ बी स्क्वायर। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप 2 स्क्वायर अपने मन से लिखे हो तो बैलेंस करने के लिए माइनस 2 स्क्वायर कर लो, ताकि अगर इन दोनों को मैं काट दूँ, यहाँ इन दोनों काट दूँ तो प्लस 13 पहले जैसा दिखाई देगा। देखो इन दोनों को काट दूँ तो देखो एस स्क्वायर माइनस 4s को 2 लिखा और 13 को 13 लिखा यहाँ पास, ये दोनों काट दूँ तो ये बिल्कुल वही लाइन आ गया जो पहले जैसे था। बस मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इतना को बदलना, और 2 स्क्वायर को अपने मन सेट किया हूँ समझ ले एक तरीके से, तो माइनस 2 स्क्वायर लिखना इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, ताकि इन दोनों को जब काट दूँ तो ए स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 4s प्लस 13 देखो पहले जैसा आ जाएगा, ये दोनों कटने के बाद पहले जैसा आ गया, ठीक है जी। फिर देखिए उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ, या वहीं सॉल्व करो उसको, बताइए लिख देता हूँ, चलो इस देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसा लिखा, ठीक है, और प्लस 13, इन दोनों को काट दूँ तो एस स्क्वायर माइनस 2s2 और प्लस 13 ये पूरा इसके जैसा आएगा, ठीक। क्यों कर रहे हैं इसको, एक आध क्वेश्चन इस टाइप का बना लोगे फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। बताइए एस प्लस 2,
ये कितना हो गया एस स्क्वायर, ये कितना हो गया बताइए बोलो -4s प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको 2 स्क्वायर ऐसे रहने दो, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे रहने दो, एस स्क्वायर -2s2 प्लस 2 स्क्वायर इतना हो गया, ये -2 स्क्वायर प्लस 13 ऐसा, 2 स्क्वायर का 4 लिख देता हूँ, ठीक है बन जाएगा ऐसा। अब इसके बाद देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फार्मूला होता है बताइए, एस -2 का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसलिए चेंज किया था इस फॉर्मेट में। -4 प्लस 13 कितना होता है बताइए बोलो +9। इसके बाद बताइए लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस 2 अपॉन बताइए नीचे क्या बचा है बताइए एस -2 का होल स्क्वायर, और प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ बताओ 3 स्क्वायर, या उसको 9 ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया जी इतना क्या किया मैं आपको, कोई डाउट हो तो बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। क्या क्या बचा के बताइए लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बचा एस प्लस 2 अपॉन नीचे में क्या बचा है बताइए एस -2 और प्लस कितना बचा है 9 ऐसा, 3 का स्क्वायर लिख लो या 9 लिख लो दोनों चल जाएगा। अब इसके बाद बताइए आपको मैं पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बता रहा था इस टाइप का, जैसे ये यहाँ पास आया है, वैसे मैं आपको इस टाइप का पढ़ा रहा था, तो यहाँ पास ये बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन बचता है उसको ऐसे चेंज करना कि नीचे जैसा दिखाई दे। नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है एस -2, तो ऊपर वाले को कुछ ऐसा करना कि ऊपर वाला भी एस -2 जैसे दिखाई दे। जैसे कि देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस -2 प्लस 4 लिख रहा हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ऐसा बताइए? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि +4 -2 +2 होता है। नीचे जैसा बनाने के लिए ऊपर वाले को यहाँ पास -2 लिखा, लेकिन +4 किया बैलेंस करने के लिए। लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब देखिए अब इसको दो भाग में तोड़ो, एक भाग ऐसा हो गया, दूसरा भाग ऐसा हो गया, ये ऐसा। दो भाग में जब तोड़ोगे तो जो LHS है नीचे वाला पोर्शन बराबर बराबर भाग में डिवाइड होता है। आप बताइए यहाँ पर बताइए, और यहाँ पर सोच के ज़रा बताइए। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास निकलता नहीं, इसलिए मैं 4 को फिलहाल बाहर रखा हूँ ऐसे। आप ज़रा सोचिए यहाँ पर, इसको देखो, इसको देख के बताओ, इसमें एस के साथ जो माइनस रहता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? बुरे लाप्लास में आप चीज़ को पढ़े हो, क्या करते हैं? प्रथम स्थानांतरी प्रमेय को हटा देते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एस के साथ जो माइनस है वो ई के पावर में जाके हटता है, ई के पावर में जाके 2t, ठीक है। एस के साथ माइनस क्या है बताइए? 2e के पावर में जाके हट जाएगा ऐसा। तो क्या बचेगा? एस अपॉन एस, यहाँ पर स्क्वायर थोड़ी था, नहीं था ना, अब प्लस क्या बचा बताइए? 3 का स्क्वायर को ना भी रहने दो, ज़्यादा अच्छा है ऐसे ऐसा, ठीक। अब जरा सोचिए, यहाँ स्क्वायर थोड़ी था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी स्क्वायर था ना, सॉरी ये स्क्वायर है ना ऐसा, नीचे वाला स्क्वायर था ना, ठीक ऐसा, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा? एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रहने दो, ठीक है। ये स्क्वायर था ना, पावर 2 2 2 2 था ऐसा ना। एस के साथ जो माइनस, एस के साथ क्या माइनस है बताइए? 2, वो ई के पावर में जाके अलग होके निकलता है ऐसा। प्लस क्या बचेगा बताइए बोलो? 4 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ भी लगाइए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ई के पावर में जाके निकलता है, ई के पावर में क्या है बताइए? 2 है, तो 2t बाहर निकलेगा और क्या बचेगा? लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे। ये आपका एस के साथ जो माइनस, एस के साथ कहीं भी देखो, यहाँ ऊपर नीचे दोनों माइनस था, दोनों माइनस बाहर निकल जाता है, ई के पावर लेके यहाँ भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप बताइए इसके बाद ई के पावर 2t बचा, और क्या बचा बताइए? लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसके बाद बताइए प्लस 4 ई के पावर 2t, और क्या बचा बताइए? लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन क्या बचा है? एस स्क्वायर प्लस क्या बचा है? 3 का स्क्वायर, ठीक। अब जरा उस तरफ को देख के सोच के बताइए आप क्या करें बताइए इसमें। आप पूरे लाप्लास में बार बार चीज़ों को फार्मूला आप पढ़े हो, किस चीज़ का फार्मूला है सोचिए, आप बताइए खुद से बताइए। यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, लाप्लास होने से अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो फिर से बता देता हूँ बार बार। लाप्लास ऑफ साइन 80 का फार्मूला क्या पढ़ाया था बताइए? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
लाप्लास को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा बताइए, बोलो साइन 80। ए को नीचे लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन ए साइन 80 बराबर क्या बचेगा बताइए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बता चुका हूँ कई बार, लाप्लास इन्वर्स कभी भी कांस्टेंट अकेला रहता है उसको इस तरफ फेंक देते हैं, ऐसा आया। तो बताइए जरा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला इतना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, बताइए यहाँ ए की जगह यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 1 अपॉन 3 और कितना हो जाएगा बताइए, बोलो साइन 3t ऐसा। अब इसके बाद बताइए प्लस यहाँ पर बताइए लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फार्मूला क्या पढ़ाया था बताइए लाप्लास में, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा पढ़ाया था। लाप्लास को इधर लेके जाओगे तो इधर क्या हो जाता है बताइए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा होता है। यहाँ क्या बच गया बताइए, बोलो कॉस 80 ऐसा। ठीक, बताइए कंपेयर कीजिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर प्लस क्या है बताइए 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो ई के पावर 2t और कितना हो जाएगा बताइए इसका कॉस 80 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, कॉस 3t ऐसा। बस इतना ही सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या निकल गया, आंसर हो गया इसका, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व मत करना। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको भी दिखा दीजिए बोर्ड पर, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग इसको नोट करिए जल्दी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से समझिए, क्या करें बताइए, आप खुद मन में बताइए मेरे को क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैं आपको कई बार बताया हूँ, पहला चीज़ तो देखा करो कि अगर एस के सामने 9 है 4 है कोई कांस्टेंट नंबर है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हो, उसके बिना बनता नहीं है, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। चलो 1/9 को पहले मैं बाहर निकाल दिया, क्या बचा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3 प्लस क्या बचा 4s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16 ऐसा। और बाहर निकलेगा तो यहाँ 9 आएगा, 9 का अंदर इंटू कर लो, 9s स्क्वायर 9n ऊपर नीचे गुणा होगा 16/9 बचेगा। क्या बचा बताइए 1/9 और क्या बचा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3 प्लस क्या बचा बताइए 4s अपॉन
ए स्क्वायर माइनस 16/9 को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर कितना हो गया 9। ऐसा थोड़ा जमा दिया। आप बताइए क्या करें। 1/9 पूरे से बाहर है, दो लाप्लास में तोड़ते हैं। पहला लाप्लास हो जाएगा 3/s² माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, प्लस 4 लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। दो भाग में मैं तोड़ दिया। ऐसा दो भाग में तोड़ोगे तो एलसीएम बिल्कुल बराबर बराबर भाग में टूटता है। 3 का ये वाला हो गया, 4s में s अंदर 4 कांस्टेंट बाहर रखा। यहाँ भी 3 को अब आप बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट का ना तो लाप्लास निकलता है ना ही लाप्लास इन्वर्स निकलता है। ठीक, क्या बचा बताइए, 1/9 क्या बचा बताइए, 3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ। देखिए अब इसको ज़रा सोचिए क्या करें इसमें बताइए, सोचिए ज़रा कहाँ पास का फार्मूला है, ज़रा सोचिए। आप याद करिए, मैं फार्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, साइन हाइपरबोलिक एटी कॉस हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला पढ़ाया था। बताइए क्या होता है। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला क्या होता है बताइए। बताया था a/s² माइनस a²। बिना हाइपरबोलिक वाले में प्लस रहता है और हाइपरबोलिक लगता है माइनस होता है। इतना अब आपको प्रैक्टिस में समझ में आ रहा होगा। इतना दिन से अपन पढ़ रहे हैं लाप्लास इन्वर्स। लाप्लास को उधर लेके जाओगे तो इस तरफ क्या बदलता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ a/s² माइनस a²। यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, साइन हाइपरबोलिक एटी। ऐसा ए कांस्टेंट है, नीचे लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 1/a साइन हाइपरबोलिक ऑफ एटी होगा। और यहाँ पर क्या बचा बताइए, बोलो, क्या बचा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² माइनस a²। ऐसा क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, इसको देखो और इसको देखो, कंपेयर करो, साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ a है और यहाँ 4/3 है। तो इसका वैल्यू जब ये होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, 1/a। a की जगह कितना है बताइए, बोलो, 4/3। और कितना हो जाएगा बताइए, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 4/3 t। ऐसा देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। बस a की जगह यहाँ 4/3 उसको वैल्यू पुट किया हूँ बस, और कुछ नहीं। प्लस यहाँ 4 बचा है। ठीक, अब बताइए, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी का क्या फार्मूला बताया था बताइए, s/s² माइनस a²। ऐसा बताया था। लाप्लास को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताइए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस a²। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, कॉस हाइपरबोलिक एटी। ऐसा ये होता है। इसको देखो और इसको देखो, दोनों में फ़र्क बस ये है, वहाँ फार्मूला में a है, यहाँ पर कितना है बताइए, 4/3 है। तो इसका फार्मूला कितना बताया था बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 4/3 इंटू टी। ऐसा ठीक, क्लियर है सबको। अब आगे बताइए, आगे मैं इस तरह बना रहा हूँ, दिखाइए इस तरह क्या क्या बच गया है उसको फिर लिख रहा हूँ। 1/9 बचा है, होल ब्रैकेट में क्या बचा है 3, 1/4/3 बचा है। और क्या बचा हुआ है बताइए, साइन हाइपरबोलिक ऑफ क्या बचा हुआ है 4/3t प्लस 4 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 4/3t। ऐसा कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 1/9। इसको बताइए, 4/3 अपॉन का अपॉन पलट के लिखाता है 3/4 हो जाएगा। इतना मालूम होना चाहिए, अपॉन का अपॉन जो है पलट के लिखा जाता है 3/4 हो जाता है। ऐसे 4/3 3/4 हो जाएगा, पलट जाता है। क्या बचा बताइए, साइन हाइपरबोलिक 4/3t। और क्या बचा बताइए, 4 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 4/3t। ऐसा ठीक। अब बताइए आगे, ये 1/9 बचा है, पूरे से बाहर है। 3 तिया कितना हो गया, 9/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 4/3t प्लस कितना बचा बताइए, 4 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 4/3t। ऐसा ठीक। 1/9 का इसके साथ इंटू कर सकते हैं दोनों में। तो चलो 1/9 का इंटू करो दोनों में, कितना हो जाएगा बताइए, अंदर गुणा करो तो 9 कटेगा, क्या बचेगा बताइए, 1/4 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 4/3t। 1/9 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 4/9 और कॉस हाइपरबोलिक 4/3t। ऐसा ये आपका हो गया, ये इसका आंसर हो गया।
सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर सर, कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले को समझना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा और उस फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को आगे हैंडल कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नया टाइप क्वेश्चन में। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। आप लोग बात बताइए, जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो 12th क्लास में युगोबोध में सीजी बोर्ड वाले, खास तौर से सीबीएसई वाले भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, आप एक चैप्टर पढ़ते थे, हिंदी में बोलते थे उसको आंशिक भिन्न, याद करिए, उसी का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप का कई 3-4 क्वेश्चन आगे जा करेंगे अपन। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s + 5 अपॉन s + 3s - 4 का स्क्वायर है। ठीक, तो आप क्या करना, पहले लाप्लास इनवर्स को मारो गोली, आप पहले बना लो 4s + 5 अपॉन s + 3 और s - 4 का होल स्क्वायर, इसको आप बना लीजिए पहले। ठीक, इसको आप पहले बना लो। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, याद करिए, आप सोचिए ज़रा, a अपॉन s + 3 प्लस b अपॉन s - 4 और प्लस c अपॉन s - 4 का होल स्क्वायर ऐसे बनाते थे। याद आया कुछ आप लोगों को? 12th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ते थे, आंशिक भिन्न युगबोध वाले, खासतौर से सीबीएसई वाले भी पढ़ते थे। इस तरह के क्वेश्चन ए बी सी में लिखा होता था, इस तरह के क्वेश्चन एक्स वाई में, सॉरी, ऐसे 4x + 5 ऐसा लिखा होता था 12th क्लास में। बहुत ज़्यादा पुराना, 10 साल पुरानी बात नहीं है। सेकेंड ईयर वाले हो, 1 साल छोड़ के 12वीं क्लास में 12th क्लास में पढ़ के आए हो, ऐसे लिखा होता था 4x + 5 अपॉन x + 3 x - 4 को ऐसे एक्स वाई में दिया होता था, यहाँ एस में दे दिया है बस, s + 3 और स्क्वायर वाला है तो एक बार बिना स्क्वायर के और एक बार स्क्वायर मार कैसे लिखते हैं, आप बताइए, बोलो। 4s + 5 अपॉन s + 3 और s - 4 का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद बताइए, इसको सॉल्व करते हैं, बताइए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, बताइए। s + 3 और s - 4 का स्क्वायर, यहाँ पर s - 4 प्लस b s + 3, एलसीएम निकालने तो आता होगा ना, 12th क्लास 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर पढ़ डाले, एलसीएम आपसे बनना चाहिए। और बताइए क्या लिखेंगे, बताइए, बोलो। c, इसमें क्या लिखोगे, बताइए, बोलो।
एक मिनट, इसमें स्क्वायर लिखोगे ना, नहीं है तो, है ना, s+3 बस है ना, s+s-4 नहीं है तो स्क्वायर लिखोगे, इसमें s+3 लिखोगे, और क्या लिखोगे इसमें s-4 दो बार है तो, और क्या लिखोगे c में s+3। एलसीएम निकालने तो आता होगा आप लोगों को। ये जो तीनों का है इसका मेन सार को लिखते हैं बस, यहाँ पर s+3 है, इसको इससे भाग कर लो तो क्या बचेगा s-4 स्क्वायर, इसको यहाँ लिखते हैं। इसको डिवाइड करो इन दोनों से तो s-4 और s+3 बचेगा एक ठो, इसको डिवाइड करो इससे तो s+3 बचेगा, उसको लिखते हैं। ये तो मेरे ख्याल से एलसीएम बनना चाहिए। किसी को खास पर्सनली दिक्कत होगा तो भी मुझसे आप लोग पूछ लिया करो, छोटा छोटा बाद में भी दिक्कत है तो भी पूछ लिया करो। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आप लोगों को कॉल मैसेज अटेंड नहीं कर पाया मैं, बाकी कुछ दिनों में आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को मेरे से पूछ लेना। हिचकिचाना मत कि सर इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछेंगे तो पता नहीं सर के सामने क्या इमेज बनेगा, सर को ख़राब लगेगा, ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछिए भाई, ठीक है। पढ़ाने के लिए बैठे हम, जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी समस्या है आपसे समझ में आए, छोटी सी छोटी, अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत है, गुणा भाग में दिक्कत है तो भी पूछिए। पढ़ाने के लिए बैठे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, तो हमारे लिए फिर एक उपलब्धि के बराबर हो जाता है, ठीक है। कोई भी समस्या बिल्कुल पूछिए। एलसीएम निकालना बन जाएगा, दोनों साइड के इसको काटो जरा, क्या बचेगा बताइए, बोलो। एलसीएम करता है दोनों साइड का, 4s+5 बराबर क्या बचेगा बताइए, s-4 का स्क्वायर प्लस क्या बचा है बताइए b, s+3 और s-4 प्लस c s+3, ऐसा। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा, ठीक। आप बताइए इसके बाद क्या किया करते थे, आप याद करिए ज़रा। इसमें एक जो तीनों एलसीएम है उसमें एक को s+3 को पहले 0 लेके चलो, 3 उधर लेके जाओ, कितना होगा s बराबर क्या होगा बताइए, बोलो -3 उधर जा कितना हो जाएगा बताओ, बोलो -3। यहाँ बस बताइए s-4 है तो 4 उधर जा कितना हो जाएगा, s-4 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो गया बताइए, 4 -4 उधर जा कितना हो जाएगा +4, ऐसा, ठीक। s बराबर -3 के वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। ये प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, बारी क्लास में सीखे हो आप। s बराबर -3 को पूरा इसमें रखो, यहाँ रखोगे तो -3 + 3 0, ये टर्म 0 हो गया। यहाँ रखोगे -3 + 3 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ रखोगे -3 तो -3 -4 कितना बचेगा बताइए, बोलो -7 का स्क्वायर, और क्या बचा बताइए, बोलो a। यहाँ रखो -3 तो कितना, 4 × 12 होगा, -12 + 5 कितना आएगा बताइए, ऐसा होगा, कितना होगा बताइए, -7। ये कितना बचेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 कितना 49, और क्या बचा a, फिर कटा लीजिए, ठीक है ना, 7 49, और क्या बचेगा बताइए, a बराबर 7 नीचे आ गया कितना होगा, -1/7, ऐसा। वो कैलकुलेशन हम आप कर लेना भाई, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर एक s-4 बराबर 0 बनाते हैं, s का वैल्यू -4 उधर जा कितना हो गया, +4। इस s बराबर 4 को पूरे रखो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ रखोगे तो 4 - 4 0 टर्म 0, 4 - 4 टर्म 0 या 0, यहाँ रखो 4, 4 3 कितना हो गया बताइए, 7, 7 और c बराबर यहाँ रखो 4, तो 4 चौक 16, 16 5 कितना हो गया बताइए, 17 18 19 20 21, है ना, ये 21 हो गया। इसको भी घटा लो, 7 या 21, तो c बराबर क्या निकला, 3। s+3 बराबर 0 लेके चलें, s-4 बराबर 0 लेके चलें, इससे निकला a का वैल्यू, क्या का निकला वैल्यू बताइए, c का वैल्यू। आप सोचिए ज़रा, अब हम b का वैल्यू कहाँ से निकालें, याद करिए ज़रा, क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। b का वैल्यू निकालने के s बराबर आप 0 सोचो, अगर और आपके पास अवेलेबल नहीं है सुविधा तो s बराबर एक 0 लेके सोच लो। तो चलो s बराबर 0 लेके सोचते हैं, कितना आएगा देखते हैं। चलो s बराबर 0 रखो, समीकरण नंबर 1 में है s बराबर 0, बताइए s बराबर 0 रखो, यहाँ रखो 0, ये 0 हो गया, क्या बचा बताइए, बोलो 5, वहाँ रखो 0, तो क्या बचेगा बताइए, -4 का स्क्वायर बचेगा, 4 चौक कितना हो गया, 16a, यहाँ रखो s बराबर 0 तो क्या बचेगा 4, यहाँ रखो s बराबर 0 तो क्या बचेगा, -4, 4 दिया कितना हो गया बताइए, बोलो -12, कितना बचेगा b, यहाँ रखो s बराबर 0 तो क्या बचेगा बताइए, 3c, ठीक, इतना बचा, कोई डाउट नहीं है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में s बराबर 0 रखना है बस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखिए a b का वैल्यू रख दो, क्योंकि a का वैल्यू और c का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना हो गया बताइए, बोलो माइनस, कितना हो गया बताइए, a का वैल्यू कितना हो गया बताइए, बोलो -1/7। b का वैल्यू नहीं निकाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। c का वैल्यू क्या निकाले हैं बताइए, 3।
कितना हो गया बताइए, बोलो। -16/7 -12b और 3 दिया, कितना हो गया 9, बराबर क्या बचा है 5। आप बताइए आगे। 5 बराबर कितना हो गया बताइए 9 है, और ये कितना हो गया बताइए -16/7 है -12b, ऐसा बचेगा। 5 बराबर क्या बचेगा, एलसीएम कितना आएगा 7, कितना हो जाएगा 7 नहीं 63 -16 प्लस क्या बचा 12b। 5 बराबर क्या बचा, एलसीएम 7 बचा, 63 में घटा लीजिए 16, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया 7, ये बचा 1, कितना हो जाएगा फिर 2 घटाओ, कितना बचेगा 4, कितना हो गया 47 है ना, और माइनस क्या बचा 12b। आगे बताइए आगे क्या बनाएंगे इसको, ये -12b को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा +12b। यहाँ पास क्या बचा बताइए, बोलो 47/7 और -5 बचेगा। फिर इसका एलसीएम निकालो, 7 बचेगा, 5 7 35, 35 कितना बच जाएगा बताओ 45, 12 बचेगा है ना। 12/7, यहाँ क्या बचा 12, 12 दोनों साइड कट जाएगा। बी का वैल्यू क्या निकला बताइए 1/7, ऐसा ये बी का वैल्यू निकल गया। कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन है, वो आपसे वो गणित वाले छात्र हो, बहुत आसानी से बनता है, ठीक। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकल गया। अब ए बी सी का वैल्यू को मेन वहाँ पर रखना जहाँ पर सबसे शुरू में बनाना स्टार्ट किया। चलो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भैया, इसको ध्यान दीजिए, ये आपको निकालना था, इसका लाप्लास निकालने को बोला था, याद करिए। लाप्लास इन्वर्स, सॉरी, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालने को बोला था। ये इसको आपने इन 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखा हुआ था ABC बोल के, याद करिए। सबसे शुरू में देख लीजिए कॉपी को, इसको मैं अलग अलग लाप्लास में तोड़ देता हूँ। चलो एक ही में रहने दो अभी, ठीक। अब लाप्लास इन्वर्स लगा के लिख रहा हूँ। बताइए ABC का वैल्यू बताते जाओ, अलग अलग भाग में तोड़ते जाओ। A का वैल्यू -1/7 निकाले थे, B का वैल्यू बताइए 1/7 निकाले थे, C का वैल्यू बताइए कितना निकाले थे बताइए 3, ऐसा ABC का वैल्यू अपन निकाले थे, ठीक है। उसको यहाँ पुट कर दिया। कांस्टेंट का लाप्लास निकलता नहीं है, इसलिए उसको अलग लिखे, ठीक। और ये +3 को मैं -3 लिख रहा हूँ, और आपको समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अगर आप शुरू क्लास से नोट्स बना रहे होगे, प्रॉपर लिख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 1/7 कांस्टेंट है, उसका लाप्लास निकलता नहीं, उसको बाहर रखा। 1/s - 4 है, ठीक।
3 कांस्टेंट है, उसका लाप्लास निकालता नहीं, उसको बाहर रखा, कितना बचा बताइए 1/s-4 का स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब आगे बताइए, आगे तो ऑटोमेटिक बनना चाहिए आपसे। -1/7 है, बताइए बच्चे को मालूम है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s- से किसका फार्मूला होता है बताइए, बोलो। e⁻at का, याद आया आपको? e⁻at का लाप्लास इतना उल्टा इतना होगा, तो e⁻a की जगह कितना है बताइए -3, e⁻−3t होगा इसका। ठीक, इसका बताइए उसी फार्मूले से कितना होगा, -1/7 सामने लिखा, e⁻ क्या हो जाएगा बताइए, बोलो 40, इसका लाप्लास। इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसमें लगा लीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम शांति प्रमेय एक्चुअली हटाना होता है। तो मैं क्या बताया था प्रथम शांति प्रमेय में, एस के साथ जो माइनस है, एस के साथ जो माइनस है वही के पावर लेके निकलता है। 1 क्या बचा बताइए, एस स्क्वायर, स्क्वायर को क्या लिख लो बताइए, बोलो 1+1, और 1+1 लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों किसका फार्मूला है बताइए, 1/n+1 वाला लाप्लास क्या होता है बताइए, फैक्टोरियल में लिखना चाहो तो फैक्टोरियल लिख लो, फैक्टर 1/n+1 1+1 ऐसा होगा। यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, -1/7 e⁻ क्या हो जाएगा बताइए 40, क्या बचा बताइए -1/7 e⁻ क्या हो जाएगा बताइए -3t होगा। ऐसे क्या क्या बच गया बताइए, बोलो -1/7 e⁻−3t, -1/7 e⁻40 प्लस बताइए 3 e⁻40 बचा। फैक्टर 1 का वैल्यू क्या होता है बताइए, बोलो 1, एस के पावर 1+1 कितना हो गया बताइए 2, ऐसा होगा। ये होता है ना फार्मूला, एक मिनट इसको उल्टा लिख दिया था ना, टी के पावर n होता है, सॉरी। इसका फार्मूला याद है ना आपको, क्या बताया था, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s के पावर n+1 को क्या बताया था फार्मूला बताइए, टी के पावर n/(1) ऐसा बताया था फैक्टोरियल में। देख लो आप पुराना फार्मूला जो लिखवाया था, सबसे शुरू में लिखवाया था लाप्लास इन्वर्स के, जो पढ़ा रहा था उस चैप्टर नंबर 2 जो लाप्लास इन्वर्स था उसमें सबसे शुरुआत में फार्मूला कॉलम लिखवाया था, देख लो। तो इसका फार्मूला बताइए, n की जगह 1 है, कितना हो जाएगा बताइए, बोलो टी के पावर 1/(1) टी के पावर 1/(1) का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो कोई मिला के टी के पावर 1 मतलब क्या बचा, टी बचा, ऐसे बस हो गया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा ये इसका लास्ट क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो डाउट बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए पहले इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए, बताइए क्या करें इसमें। इसको भी आप 12वीं क्लास में पढ़े हो, वही आपका जो बताया आंशिक भिन्न वाले चैप्टर में,
पहला चैप्टर जो था 12th क्लास का। आप लाप्लास विनर को छोड़िए, पहले अंदर वाला मटेरियल जो है उसको पहले सॉल्व कर लो, वो काफ़ी टफ पोर्शन है, लेंथी पोर्शन है, इसको पहले आप बना लेना इसको, ठीक। ऐसा बताइए ज़रा, याद करिए तो किस तरीके से बनाते थे इस क्वेश्चन को। आप देखिए, कॉपी को पलटा के देखो आप, और जो पिछला क्वेश्चन बताया था उस दोनों क्वेश्चन में शुरुआत में क्या अंतर था, ज़रा सोचिए आप। देखिए देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, इस क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन में क्या अंतर है, सोचिए ज़रा। आपको दिख रहा होगा उसमें स्क्वायर लगा था, ऐसी था ना, x-4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कुछ था। ये जो फॉर्मेट होता है ऐसे, यहाँ 12वीं क्लास में इसको 3x + 1 अपॉन x - 2 x² + 1 इस फॉर्मेट में पढ़े हो। इस फॉर्मेट को कैसे तोड़ते थे याद करिए 12वीं क्लास में। अगर नकल मार के पास नहीं हुए हो 12वीं क्लास तो आपको मालूम होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते थे। इसको क्या लिखते हैं बताइए, bs + c, उसमें x लिखा करते थे 12वीं क्लास में, याद करिए। और नीचे वाले कैसा लिखते हैं, ऐसा। पिछला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर बस फॉर्मेट में अंतर है, याद रखिए। यहाँ x² + 1 यानी 12वीं क्लास पढ़ते थे x² + 1, यहाँ a² + 1 दिया, उस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ऐसे ब्रेक करते हैं, इस टाइप का रहता है, तो याद रखिएगा इसको। अगर आपको दिक्कत हो, कापी पुस्तक को बेच के गुलाब लच्छी नहीं खाए होगे घर बचपन में, सॉरी बचपन की बात बोल रहा हूँ, 2 साल पहले की, तो आपको इस तरह की कुछ चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो बेच डाले हो क्या जी, आप लोग मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है मुझे, यहीं से पता चल रहा है आप लोग सब के चेहरे मुस्कुराहट होगा गुलाब लच्छी या बचपन में, अभी जो 2 साल पहले करते थे। बेचना नहीं भाई ना, पुस्तक कॉपी को, खासकर गणित के पुस्तक को तो बेचा ही मत क्या करो कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या बचा बताइए, अब इन दोनों कैसे सॉल्व करें बताइए। पिछला क्वेश्चन जैसे बनाते हैं आगे को, कितना हो जाएगा, a अपॉन कितना हो जाएगा s - 2 प्लस कितना हो गया बताइए bs + c अपॉन कितना हो जाएगा बताइए a² + 1, ऐसा, ठीक। एक मिनट, सॉरी, इसका एलसीएम निकाल दो दोनों, कितना हो जाएगा बताइए। बताइए तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ, s - 2 और a² + 1, ऐसा। इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा, क्या हो जाएगा a² + 1, इसका इंटू यहाँ होगा, कितना हो जाएगा बताओ bs + c, इसका इंटू यहाँ होगा, कितना बचेगा बताइए s - 2, ऐसा होगा। अब आगे बताओ तो ज़रा, इन दोनों का एलसीएम कटा दो, ऐसा क्या बचेगा बताइए 3s + 1 बराबर क्या बचा, इसका अंदर इंटू करो, कितना हो जाएगा a² a का इंटू इसके साथ करो a, bs का इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताइए बोलो bs², इसका इंटू इसके साथ करो बेटा -2bs, c का इंटू करो बताइए बोलो cs, इसका इंटू करो, कितना हो जाएगा बताइए -2c, ऐसा होगा। इसका इंटू इसके साथ, मतलब बारी बारी की, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक। अब क्या करो, आप जमाओ इसको, स्क्वायर वाले के एक साथ जमाओ, तो क्या बचेगा बताइए बोलो a + b। यहाँ एस और एस वाले को जमाओ, कितना बचेगा, इन दोनों से एस कॉमन निकालो, क्या बचेगा एस, क्या बचेगा बताइए सी, और माइनस क्या बचेगा 2b, ऐसा बचेगा। a² एस और बिना एस वाले को जमाइए आप, बिना एस वाला कौन कौन सा बताइए, ए वाला है, और कौन सा है बिना एस वाला, ये है, तो कितना लिखूंगा बताइए a - 2c, ऐसा, ठीक। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो और कंपेयर कर दो। किसका किसका कंपेयर करना, दोनों तरफ a² वाले कंपेयर करना, फिर a के पावर 1 वाले गुण करना, और बिना s वाले को a के पावर 0 जिसको बोल सकते हो। किसी पावर 0 कितना होता है 1, मतलब बिना s वाला, कई बार बता चुका हूँ। किसी के पावर 0 10 लाख 20 लाख 50 करोड़ ई लॉग, किसी के पावर 0 हमेशा 1 होता है। a के पावर 0 हिंदी में बोलते हैं गुणांकों की तुलना, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ लिख सकते हो कंपैरिजन, उतना लिखो काम चल जाएगा। बताइए इस तरफ a² वाला टर्म था क्या, नहीं है। अगर सामने में ऐसा a² होता है 0 × a² होता है, ऐसा नहीं है, मतलब 0 है, और क्या। कंपेयर करोगे तो इस साइड में कितना है बताइए बोलो a + b, इस देखो a², इस साइड a² नहीं है, मतलब क्या समझो बताइए 0। यहाँ बताइए c - 2b है, इसमें s के पावर 1 वाला क्या है बताइए यहाँ पास 3, ऐसा। इसमें बिना s वाला कौन है बताइए a - 2c, यहाँ बिना s वाला क्या है बताइए बोलो 1, ऐसा, ठीक। बताइए जरा, यहाँ a का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए -b निकलेगा, ऐसा ध्यान देते जाइए ना वैल्यू को। बताइए c बराबर -2b, उधर जा कितना हो जाएगा बताइए +2b, और कितना हो जाएगा बताइए बोलो +3, ऐसा बचेगा। और बताइए यहाँ a का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए बोलो -2c, उधर जा कितना हो जाएगा बताइए +2c, ऐसा, ठीक।
उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बनाते हैं फिर इसको, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरफ आप देखिए क्या कर रहे हैं। थर्ड नंबर कॉलम में a माइनस टू सी का वैल्यू निकालें। देखिए a माइनस टू सी बराबर 1 ऐसे निकालें। देख लीजिए वहाँ थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, कॉपी में देखते जाइए। a माइनस टू सी बराबर क्या निकाले हैं 1। सेकेंड नंबर कॉलम में क्या निकाले हैं c माइनस टू बी बराबर क्या निकाले हैं 3। और फर्स्ट कॉलम में निकाले थे a बराबर क्या निकाले थे माइनस बी, या b बराबर माइनस, इधर फेंकोगे तो माइनस से होगा ऐसे। इस वैल्यू को यहाँ पुट किया तो b का वैल्यू माइनस से रखा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, कितना हो जाएगा बताइए 2a। तो c प्लस 2a बराबर क्या निकला 3। अब सब में दो दो का इंटू कर दिया, 2c, 2 दो दूनी 4 4a और बराबर 3 दूनी कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है ना। इसमें जो है 2 का गुणा कर दिए पूरा इतना में, 2c प्लस 4a बराबर 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर से सुन लीजिए मेरी बात को। ये जो सेकेंड नंबर कॉलम था c माइनस 2b बराबर 3 था, इसमें b का वैल्यू पहले कॉलम से b का वैल्यू जो है माइनस से रख दिया यहाँ से पहले कॉलम में। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस होगा और c प्लस 2a बराबर 3 आया, इसमें 2 का इंटू कर दिए। इसको यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा देख लीजिए। 2c प्लस 4a इसको यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बराबर क्या लिखा 6। ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 5 है बराबर कि 6 और 1 कितना हो गया 7। तो a का वैल्यू क्या निकला बताइए 5, नीचे कितना होगा 7/5 ऐसा। ठीक, जब a का निकला इतना निकला है तो b का वैल्यू में क्या लिखा था, a बराबर शुरू में लिखा था, देख लीजिए उस तरफ माइनस भी लिखा था। a का वैल्यू जो है या b का वैल्यू माइनस को फेंको इधर तो ऐसा हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए -7/5 ऐसा हो जाएगा। आगे बताइए c का वैल्यू निकालने के लिए कहाँ इस्तेमाल करें, दोनों में से किसी एक में इस्तेमाल कर लीजिए। a माइनस 2c बराबर क्या लिखे 1, रखिए वैल्यू को। a का वैल्यू क्या निकाले बताइए 7/5 माइनस 2c बराबर 1 हो जाएगा। माइनस 2c हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा। 7/5 1 इधर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो -1। एलसीएम कितना आएगा बताइए, इधर लिख रहा हूँ ना, देख लीजिएगा। अब बताइए इसके बाद इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताइए, बोलो 5। कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 इधर जाकर कितना हो जाएगा -5 बराबर क्या बचेगा 2c। 7 माइनस 5 कितना हो गया 2/5 बराबर क्या निकला 2c। 2 कट गया तो c का वैल्यू क्या निकला बताइए, बोलो 1/5 ऐसा। ठीक, c का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, और कौन सा बच गया जी, b का वैल्यू निकल a का, हाँ a b और c का वैल्यू निकल गया। तीनों वैल्यू को निकालने के बाद दिखाई उस तरफ, इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तीनों वैल्यू निकालने के बाद उस तरफ देखिए, इस बोर्ड में आइए। इस बोर्ड में a b c का वैल्यू को आप यहाँ रखिए। चलो बनाते हैं इसको ना, इसको मिटा रहा हूँ।
ए बी सी तीनों का वैल्यू को यहाँ रखते हैं, बताइए कितना होगा। 3s + 1 अपॉन s - 2 और s² + 1, ऐसा। a का वैल्यू 7/5 अपॉन s - 2, s का b का वैल्यू बताइए कितना निकाले हैं, -7/2, और c का वैल्यू क्या निकाले हैं बताइए, बोलो 1/5 अपॉन कितना हो गया बताइए, s² + 1, ऐसा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। लाप्लास निकालते हैं दोनों साइड का, सॉरी लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, दोनों साइड का क्या निकाल देते हैं, लाप्लास इन्वर्स, और आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए बताइएगा, ठीक है, बताइए। लाप्लास इन्वर्स चढ़ाते हैं। लाप्लास इन्वर्स इसमें भी चढ़ा लाप्लास इन्वर्स, अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, दो भाग में डिवाइड हो गए। ठीक, आप बताइए आगे। 7/5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। लाप्लास इन्वर्स क्या बचा, 1 अपॉन क्या बचा, s - 2 -7/2, ये तो सॉरी b को क्यों लिख दिया, b का वैल्यू तो सॉरी s है, ये ना s है, सॉरी ऐसा देख लेना ना भाई, s है ना, b का तो वैल्यू रख दिए थे ना। -7/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए, क्या बचा बताइए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बचा, s अपॉन क्या बचा बताइए, s² + 1 का स्क्वायर 1², ऐसा होगा। प्लस क्या बचा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन क्या बचा बताइए, s² + 1, ऐसा। ठीक, जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का लाप्लास कभी निकलता नहीं, कांस्टेंट को अपन निकाल दिए बाहर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस तरफ को मिटा रहे हैं, फिर बनाते हैं आगे। अब आगे बताइए क्या क्या बचा बताइए, उसको फिर से लिख रहा हूँ ना यहाँ बस। 7/5 लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बचा, 1 अपॉन s - 2 -7/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बचा, s अपॉन s² + 1 का स्क्वायर है, प्लस क्या बचा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s² + 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 रहने दो। ठीक है, बताइए तो ज़रा, इतना सारा क्वेश्चन बना चुके हो, किसका होगा बताइए, बोलो किसका लाप्लास इन्वर्स, e के पावर 80 होगा, 1 अपॉन s - a होता है ना, तो e के पावर क्या हो जाएगा 2t -7/2। इसका क्या होगा बताइए, प्लस वाले का किसका होता है लाप्लास, बताइए लाप्लास याद करिए, s अपॉन s² + a² किसका होता है, cos at का, याद है। तो cos a की जगह क्या है बताइए, 1/2, तो 1 × t कितना हो जाएगा t। इसका कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन a sin 80 होता है, याद करिए, फार्मूला देख लीजिए, सबसे शुरुआत में लिखाया हूँ। ये कितना हो जाएगा बताइए, sin 80 1 × t, ऐसा हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व मत करना आप। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई, आपको क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग साथ में लिखते जाओ, बनाते जाओ, और बिल्कुल देख देख के नहीं उतारना बिल्कुल भी ना, थोड़ा सा पुराना जो बताया था उसको भी देखिएगा थोड़ा सा, है ना, क्या फार्मूला लगा रहा हूँ। अब इसको बार बार मैं लिख के नहीं बता सकता कि ये भाई मैं बताया 1 अपॉन s - a e के पावर 80 का होता है, s अपॉन s² + a² cos 80 का होता है, a की जगह 1 है तो 1 × t हो गया, a अपॉन s² + a sin 80 का होता है ना। तो इसको बार बार नहीं बता सकता, अब उसको एक बार हो गया, उसको कॉपी में लिखिए। मैं बहुत दिन से बोल रहा था आप लोगों को, एक बाकायदा आप पेज बनाइए, पेज में पूरा फार्मूला को लाप्लास का एक साइड और लाप्लास इन्वर्स के एक साइड लिखिए और कंपेयर कीजिए उसका। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज मेरा दिन काफ़ी थकान भरा रहा, फाइनल का वीडियो आज नहीं बना रहा हूँ, सेकेंड ईयर का बस बना पाया, कल से फाइनल का भी वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए क्लास और करते हैं, थैंक यू।